पेंटिंग से पहले चादरों में कोर्स जंग को हटाने के लिए प्रयुक्त ब्रश होते हैं। ऑप्शन सी वायर ब्रश। नोच के कोनों पर एक छोटा सा होल किया जाता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन सी क्रैक स्टॉप होल। नोच के कोनों पर एक छोटा सा होल किया जाता है, इसे क्रैक स्टॉप होल कहते हैं। रेजिन का गलनांक होता है। ऑप्शन ए 80 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रेंजिंग लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक होता है। इसका प्रयोग बिजली के कामों में सोल्डरिंग के लिए की जाती है। फ्लक्स निम्न में से किस काम में नहीं आता? ऑप्शन डी गैस के काम में नहीं आता। जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी तांबा, पीतल, टीन के सीट के लिए प्रयोग किया जाता है। वायर नोज का कोण 30 डिग्री या सीट द्वारा तार को ढकने के लिए दूरी रखी जाती है। ऑप्शन ए 3.1/2D। वायर नोज का कोण प्राय 30 डिग्री तथा सीट द्वारा तार को ढकने के लिए दूरी रखी जाती है 3.1/2D। किस धातु की बनी चादर मुलायम एवं भारी होती है? इसका प्रयोग उच्च संचालन अणुओं के टैंक बनाने में किया जाता है। ऑप्शन डी सीसा सीट। यह श्वेत रंग की हल्की सीट होती है। यह संचालन एवं रगड़ घर्षण का अधिक प्रतिरोधक होता है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, ट्रक, प्रकाश की फिक्सचर, खिड़की, विद्युत या यातायात उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम सीट गलनांक 658 डिग्री सेंटीग्रेड बॉक्साइड आयस्क होते हैं। किस धातु की चादर डेयरी उद्योग, खाद्य सामग्री, रासायनिक संयंत्रों एवं रसोई के सामान बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी स्टेनलेस सीट। किस धातु की चादर डेयरी उद्योग, खाद्य सामग्री, रासायनिक संयंत्र एवं रसोई सामान बनाने के लिए किया जाता है? स्टेनलेस सीट। किस धातु की चादरें गर्म और ठंडी अवस्था में रोलिंग द्वारा बनाई जाती है? इसका प्रयोग गटर प्रसार जोड़ बनाने में किया जाता है। ऑप्शन सी GI सीट धातु की चादरें गर्म एवं ठंडी अवस्था में रोलिंग द्वारा की जाती है। इसका प्रयोग गटर प्रसार जोड़ लगाने किया जाता है। एल्युमिनियम सीट को रिवेट करने के लिए किस रिवेट धातु का होना चाहिए? एल्युमिनियम। रिवेट अर्धस्थायी जोड़ है। सीट मेटल में ग्रूव बनाने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? तो क्रॉस पिन हैमर। सीट मेटल में ग्रूव बनाने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? क्रॉस पिन हैमर। इसका अधिकतम प्रयोग जॉब में नालियां बनाने व सीट के जॉब को मोड़ने के लिए किया जाता है। धातु चादर कार्य में औजार पर कटिंग बल घटाया जा सकता है। औजार को कर्तन कोण प्रदान करके। धातु चादर कार्य में औजार पर कटिंग बल औजार को कर्तन कोण प्रदान करके हटाया जाता है। स्निप का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए पतली और मुलायम धातु की चादर को काटने के लिए किया जाता है। स्निप का उद्देश्य पतली मुलायम धातु चादर सीट को काटने के लिए रहता है। एक सामग्री को विरूक्त और पतली सीटों के रूप में ढाले जाने की क्षमता को ऑप्शन सी आघातवर्धना कहते हैं। GI सीट पर मौजूद परत होती है। ऑप्शन डी जस्ता। की सीट रूल का प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट या रॉड पर कीवेज मार्किंग के लिए। ऑप्शन ए की सीट रूल समानांतर रेखा खींचने के लिए और चाबी घाट की माप लेने के लिए किया जाता है। की सीट रूल समानांतर रेखा खींचने, चाबी घाट की माप लेने के लिए किया जाता है। हैमर का कौन सा भाग नरम रखा जाता है? ऑप्शन बी चिक। हैमर का चिक को नरम रखा जाता है। पेन और फेस को हार्ड व टेपर देते हैं। सीट मेटल कार में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। सीट मेटल कार में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर का फेस चपटा होता है। इसका अधिकतम प्रयोग धातु को फैलाने के लिए, सीट के जॉब में चैनल और नालियां बनाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट पिन हैमर। GI सीट की सोल्डरिंग की जाती है। GI सीट की सोल्डरिंग की जाती है जिसके लिए फ्लक्स उपयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोराइड। GI सीट की सोल्डरिंग की जाती है, इसके लिए हाइड्रोक्लोराइड फ्लक्स उपयोग किए जाते हैं। आमतौर पर अच्छे किस्म के स्टेट बनाई जाते हैं कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। आमतौर पर अच्छे किस्म के स्टैक बनाए जाते हैं कास्ट आयरन, कास्ट स्टील। ऑप्शन ए।
किस स्टैक का सिरा शार्प और टेपर होता है? इसका प्रयोग धातु की चादर को मोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हैचेट स्टैक। हैचेट स्टैक का प्रयोग सीट बैंड करने और सीट के किनारों को मोड़ने के लिए किया जाता है। क्रैशिंग आयरन और ग्रोव स्लॉट सीरीज में बने होते हैं, इनका प्रयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी छोटे आकार के ट्यूब बनाने के लिए। किस स्टैक एक तेज कोर वृत्त के चाप के रूप में होता है जो एक ओर को तिरछा होता है? इसका उपयोग धातु की चटकी को फ्लैश कर चढ़ाने के लिए किया जाता है। हाफ मून स्टैक। ये चित्र जो है ये होता है ऑप्शन ए बिग स्टैक। ये चित्र है आपका राउंड बॉटम स्टैक, ऑप्शन बी। ये चित्र है आपका ऑप्शन ए हॉर्स स्टैक। यह पंच पतली चादरों, चमड़े, प्लास्टिक, कर्क आदि में सुराख करने के लिए गैसकेट, सील और स्पेंस इत्यादि के लिए किया जाता है। इसे कहते हैं ऑप्शन डी होलो पंच। यह पंच पतली चादरों, चमड़े, प्लास्टिक, कर्क आदि में सुराख करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। होलो पंच केवल एक ही दिशा में स्ट्राइंग लाइन के सहारे धातु को फैलाने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग चोट लगाने के लाइन में एक ही दिशा में स्ट्राइंग लाइन में वस्तु को फैलाने के लिए किया जाता है। धातु को स्ट्राइंग लाइन के साथ समकोण पर एक ही दिशा में फैलाने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर लाइन समकोण में धातु को फैलाने के लिए किया जाता है। खोखले पैनल बनाते समय मैलेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बॉक्सिंग मैलेट। खोखले पैनल बनाते समय बॉक्सिंग मैलेट का प्रयोग किया जाता है। बॉक्सिंग मैलेट पैनल खोखला होता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मैलेट के फेस आकार अंडाकार होते हैं। स्ट्रेचिंग अथवा सीटों को फैलाने के लिए मैलेट का उपयोग किया जाता है। कोरनुमा मैलेट स्ट्रेचिंग और सीटों को फैलाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन बी कोरनुमा मैलेट निम्न में से किस पदार्थ का नहीं होता? ऑप्शन डी स्टील का। मैलेट स्टील धातु की नहीं होती। मैलेट एक लकड़ी का हैमर होता है जिसका प्रयोग वस्तु की सीट पर सॉफ्ट और हल्की चोट लगाने के लिए किया जाता है। स्क्रैच आंवल का प्रयोग रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट टेपर ग्राउंड किया जाता है। ऑप्शन बी 15 से 20 डिग्री। स्क्रैच ओवल का प्रयोग धातु की सीट पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है 15 से 20। सीट पर बड़े साइज के वृत्त खींचने के लिए हम लोग टैमल का प्रयोग करते हैं। बड़े साइज के वृत्त खींचने के लिए टैमल। सीट मेटल कार में उत्तम फिनिशिंग लाने के लिए कौन सा हैमर का प्रयोग करते हैं? तो रॉ हाइड हैमर। इस प्रकार के हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। इसके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार के सीट का कार्य फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है। धातु की किसी चादर की लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना कहलाता है। ऑप्शन सी स्लेटिंग। धातु की चादर को लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना स्लाइटिंग कहलाता है। ट्रिमिंग प्रक्रिया इससे संबंध है। ऑप्शन ए प्रेस कार से। ट्रिमिंग प्रक्रिया एक प्रकार का प्रेस कार है। सीट के धातु को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं सीम। ऑप्शन सी सीट के टुकड़े को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को सीम कहते हैं। चित्र है ये ऑप्शन तो जी का न्यूनतम मान ऑप्शन बी W/3T। क्वेश्चन नहीं आने वाला, छोड़ दें। चादर में प्रयुक्त होने वाले एकल भी और एकल यू जोड़े जाते हैं। ऑप्शन बी 5 से 10 मिमी मोटाई। धातु चादर में प्रयुक्त होने वाले एकल भी और एकल यू जोड़ 5 से 10 मिमी मोटाई में जोड़े जाते हैं। किस प्रकार के गियर का उपयोग एक दूसरे के साथ विभिन्न कोनों पर स्थापित सॉफ्टवेयर के बीच गति का संचालन करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बेवल गियर का उपयोग ऐसे सॉफ्ट के बीच शक्ति के संप्रेषण के लिए एक प्रयोग होता है जो कि ऑप्शन सी एक कोण पर होते हैं।
रिवेट। दिए गए कथन में गलत कथन को चुनें। ऑप्शन सी, क्रैकिंग टूल एक छेनी है, नॉट। रिवेट एक अस्थायी फास्टनर है, सही है। अस्थायी फास्टनर को तोड़ते समय जोड़ व कार्य दोनों क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, सही है। बोल्ट एक अस्थायी फास्टनर है, सही है। डायमंड रिवेटिंग कहाँ उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए, संरचना कार्य के लिए। डायमंड रिवेटिंग का उपयोग संरचना कार्य के लिए किया जाता है। एक रिवेट निर्देश की जाती है। ऑप्शन ए, शंख व्यास से। रिवेट निर्देश शंख व्यास से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ अस्थायी प्रारूप है? तो ऑप्शन बी, बेल्ट जॉइंट। बेल्ट जॉइंट एक अस्थायी जोड़ है, जबकि बोल्टीय जोड़, नकल जोड़, सौर्तिक जोड़ अस्थायी जोड़ है। कीलक जोड़ के लिए जोड़ों के किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। कीलक जोड़ के लिए। रिवेट का गोल शीर्ष बनाने के लिए रिवेट की लंबाई रखी जाती है। ऑप्शन ए, T+D 1.3 से 1.6। फ्लैट हैंड बनाने के लिए रिवेट की लंबाई रखी जाती है। बी, T+D 0.8 से 1.2। बिफुल्ड रिवेट नर्म धातु को बनाई जाती है। इसका प्रयोग किया जाता है चमड़ा, प्लास्टिक आदि को जोड़ने में। बिफुरकेटिव रिवेट नर्म धातु की बनाई जाती है। इसका प्रयोग चमड़ा, प्लास्टिक आदि को जोड़ने में किया जाता है। पिन पंच, लोकेटिंग और लॉकिंग पिन डबल पिन रिवेट को उसके सुराख से निकालने के लिए किया जाता है। यह निम्न साइज में होते हैं। ऑप्शन बी, 3, 4, 5, 6 और 8। निम्न में से किस धातु की रिवेट नहीं बनाई जा सकती? कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन की रिवेट नहीं बनाई जाती। यह भार सहन कर लेता है लेकिन झटका सहन नहीं कर सकता। तांबा, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील के रिवेट बनाई जाती है। ये झटका सहन कर लेती है। बॉयलर रिवेट का प्रयोग बॉयलर बनाने के लिए किया जाता है। इन रिवेट की विशेषता यह है कि ऑप्शन बी, यह कठोर धातु की बनाई जाती है। बॉयलर रिवेट का प्रयोग बॉयलर बनाने के लिए किया जाता है। इन रिवेट की विशेषता यह है कि कठोर धातु की बनाई जाती है। स्नैप हेड रिवेट का दूसरा नाम कप हेड रिवेट है। इसका प्रयोग किया जाता है ऑप्शन सी, स्ट्रक्चरल वर्क में। स्नैप हेड रिवेट का दूसरा नाम कप हेड रिवेट है। इसका प्रयोग ऑप्शन सी, स्ट्रक्चरल वर्क में किया जाता है। किस रिवेट का प्रयोग लेदर वर्क में किया जाता है? तो ऑप्शन बी, बफरिकेटिव हेड रिवेट। लेदर वर्क के लिए ऑप्शन बी, बफरिकेटिव हेड रिवेट। ये है चित्र। रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है होल, ऑप्शन बी, होल में से रिवेट को बाहर निकालने के लिए। मीट्रिक प्रणाली में रिवेट का व्यास रखा जाता है। ऑप्शन बी, D = 6√T। स्नैप हेड रिवेट की रिवेटिंग में रिवेट की लंबाई रखी जाती है। ऑप्शन ए, L = T+1.5D। काउंटर संक हेड रिवेट की लंबाई रखी जाती है। ऑप्शन डी, L = L+T.6D। रिवेटिंग के लिए हॉल का काउंटर सिकिंग, ऑप्शन ए, 75 डिग्री। रिवेटिंग के लिए हॉल का काउंटर सिकिंग 75 डिग्री। हॉल के बर्न दूर करने के काउंटर सिकिंग की जाती है। ऑप्शन डी, 90 डिग्री। हॉल के बर्न दूर करने के काउंटर सिकिंग की जाती है। ऑप्शन डी, 90 डिग्री। रिवेट में हेड और बॉडी और टेल होते हैं। रिवेट निम्नलिखित भाग होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। हेड ऊपर, बॉडी बीच में, टेल नीचे। दो सीटों को अर्धअस्थायी रूप से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो रिवेटिंग। रिवेट का उपयोग 2 या 2 से अधिक चादरों अथवा प्लेटों को अर्धअस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। एक रिवेट के नीचे वाले सिरे को हम लोग ऑप्शन बी, टेल कहते हैं। रिवेट के नीचे वाले सिरे को टेल, ऊपर वाले सिरे को हेड और इन दोनों के बीच की बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा फास्टनर अस्थायी है? तो ऑप्शन बी, रिवेट अर्धअस्थायी। ऐसे फास्टनर जिसको ना तो अस्थायी रूप से बांधा जा सकता है ना ही अस्थायी रूप से, जैसे सोल्डरिंग और रिवेटिंग अस्थायी जोड़ है। सीटों में गोल सुराख करने हेतु कौन सी छेनी प्रयोग किया जाता है? तो क्राउन। सीटों में गोल सुराख,
सीटों में गोल सुराख करने के लिए कौन सी छेनी? तो क्लो माउथ चीजल गोल सुराख। झुकाव का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कुंडली काटने के लिए। रिवेट स्नैप रिवेट को बिंड करने का उद्देश्य सर्कल कट होता है। निम्नलिखित में से एक जिसका उपयोग छिद्र को संरेखित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी ड्रिफ्ट। निम्नलिखित में से जिसका छिद्र को संरेखित करने के लिए किया जाता है? ड्रिफ्ट।